टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को बेंगलोर के देवनहल्ली में हुआ था। टीपू सुल्तान एक महान सेनापति थे। उन्होंने भारत पर अंग्रेज़ों को कब्जा करने से रोकने के लिए 4 बड़ी जंग लड़ी। इससे पहले टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने भी अंग्रेज़ों को कई बार शिकस्त दी थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को 2 बार युद्ध में हराया। जब अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को युद्ध में नहीं हरा पाए तो अंग्रेज़ों ने मराठों और हैदराबाद के निज़ाम को ज़मीन और पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। कहानी शुरू होती है जब अंग्रेज़ों का तेज़ी के साथ भारत पर कब्ज़ा होना शुरू हो गया था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था क्योंकि वो एक बहादुर योद्धा थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ी। टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे अंग्रेज़ों की बुरी तरह हार हुई। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले रॉकेट बनाए थे और उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिससे अंग्रेज़ बौखलाकर हार गए थे। टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य पर शासन किया। टीपू सुल्तान हैदर अली और फातिमा फ़ख्रुन्निसा के सबसे बड़े बेटे थे। हैदर अली की मौत के बाद 1782 में मैसूर के शासक बने और 1799 तक लगभग 17 साल तक शासन किया। टीपू सुल्तान ने उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़ में घुड़सवारी, तलवारबाजी में शिक्षा हासिल की थी। टीपू सुल्तान ने दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार भी दिलाया था। टीपू सुल्तान ने गुलाम प्रथा को भी ख़त्म किया था। 1792 में तीसरे युद्ध में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंदी बना लिया। आखिरकार टीपू सुल्तान को अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए बहुत सारा धन और ज़मीन देनी पड़ी। टीपू की बढ़ती ताकत से ईर्ष्या रखने वाले निज़ाम और मराठा अंग्रेज़ों से मिल गए। 1799 को अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी कर ली। अब शुरू होता है चौथा अंग्रेज़ों से युद्ध जो टीपू सुल्तान लड़ रहे थे। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को 48 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर होती है। टीपू सुल्तान को आज भी मैसूर के शेर के नाम से याद किया जाता है। टीपू सुल्तान की शहादती मौत के बाद उनको गुंबज नाम के मकबरे में, जो श्रीरंगपट्टनम में है, वहाँ पर ही उनको उनके माता पिता हैदर अली और फ़ख्रुन्निसा की कब्र के बीच में दफना दिया गया था।